हम्पी में आपका स्वागत है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ यह एक प्राचीन शहर जो कभी विजयनगर साम्राज्य की शानदार राजधानी हुआ करता था। कर्नाटक राज्य में बसा यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मंदिरों, महलों और अविश्वसनीय पत्थर की वास्तुकला का खजाना है। आइए समय के साथ यात्रा करते हैं और हम्पी के लुभावने खंडहरों का पता लगाते हैं। हमारा पहला पड़ाव विरूपाक्ष मंदिर है, जो हम्पी के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह विशाल संरचना अभी भी एक कार्यात्मक मंदिर है। इसका मुख्य आकर्षण है मंदिर का विशाल गोपुरम और उस पर की गई जटिल नक्काशी, जो इस शहर की भव्यता का प्रमाण है, जो अपने चरम पर था। मंदिर मंत्रमुग्ध करने वाले भित्ति चित्रों से भरा हुआ है, जो रंगों में जीवंत और इतिहास में समृद्ध है। इस मंदिर का हर कोना एक कहानी कहता है, जो वर्तमान को अतीत से जोड़ता है। हमारा दूसरा पड़ाव है विट्ठल मंदिर। हम्पी के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है विट्ठल मंदिर और यहाँ पर स्थित पत्थर का रथ। यह खूबसूरती से नक्काशीदार पत्थर की संरचना एक शाही रथ जैसी दिखती है और विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला की चमक का प्रतीक है। विट्ठल मंदिर के चारों ओर घूमते हुए आप इसकी दीवारों को सजाने वाली विस्तृत नक्काशी को अनदेखा नहीं कर सकते। इस मंदिर के खंभे थपथपाने पर संगीतमय ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। एक अनूठी वास्तुकला विशेषता जिसे संगीतमय स्तंभ के रूप से भी जाना जाता है। इसके बाद हम शाही बाड़े की ओर बढ़ते हैं, जहां आप साम्राज्य की भव्यता की गूंज महसूस कर सकते हैं। यह कभी हम्पी के राजनीतिक और औपचारिक जीवन का केंद्र था। यहाँ की सबसे खास विशेषताओं में से एक सीढ़ीदार टैंक है, एक पूरी तरह से सममित संरचना जो कभी शाही समारोहों के लिए पानी संग्रहित करती थी। मीलों तक फैला रॉयल एंक्लोजर आपको इस प्राचीन साम्राज्य की
परिष्कृतता की झलक देता है। राजा के दर्शक हॉल से लेकर भूमिगत कक्षों तक हम्पी के खंडहर एक भूले हुए युग के रहस्य को उजागर करते हैं। जब हम इस शहर के इतिहास में जाकर देखते हैं तब हमें यह पता चलता है कि यह नगर मौर्य काल में एक समृद्ध बौद्ध नगर हुआ करता था, जिसके कई प्रमाण यहाँ मिलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर C.S. वासुदेवन अपने रिसर्च स्टडी में लिखते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेख यहाँ प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक बेल्लारी जिले के नेत्तूर और उदगोलम में प्राप्त हुआ तथा दूसरा शिलालेख कोप्पाला जिले के कोप्पाला नगर में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा हम्पी के उत्खननों से कई लाइमस्टोन बुद्धिस्ट पैनल्स भी मिले हैं, जो अमरावती शाखा से मेल खाते हैं, जहां सातवाहन राजाओं का शासन था। अब इस रिसर्च स्टडी से यह प्रमाणित होता ही है कि यह नगर कभी बौद्ध नगर हुआ करता था। बौद्ध नगरों में स्तूप, विहार, पीपल का पेड़ जो बोधि वृक्ष है तथा एक स्तंभ होता था। नदी के किनारे या पानी के स्रोत के समीप यह रचनाएं हुआ करती थी, जो हम्पी में आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। इसके उपरांत क्रमानुसार हम्पी पर अलग अलग शासकों ने राज किया, जैसे कि बदामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याण के चालुक्य, होयसाल, देवगिरी के यादव और आधुनिक काल में यहाँ राज करने वाले राजाओं में थे यहीं के मुखिया लोग कंपली और कुरुगुडू, जिनके दौर के प्रमाण हैं आज के यह भव्य मंदिर और शिल्पकलाएं। 14वीं शताब्दी में संगमा बंधुओं ने मतलब हरियर और बुक्का ने अपना एक अलग राज्य बनाया और हम्पी को राजधानी बनाकर एक शानदार शहर विजयनगर की स्थापना की। अब हम हैं हेमकूटा पहाड़ी पर। यहाँ से आपको हम्पी के मंदिरों, चट्टानों और नदी का एक अविश्वसनीय मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जो सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। इन प्राचीन खंडहरों पर सूर्यास्त देखना जादुई है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर एक शानदार सभ्यता की कहानियां फुसफुसा रहे हो, जो बहुत पहले खत्म हो गई थी लेकिन कभी नहीं भूली गई। यहाँ बहती हुई तुंगभद्रा नदी जादुई माहौल बनाती है। इसके किनारे बैठकर ध्यान लगाकर हम उस प्राचीन काल तक पहुंच सकते हैं। हम्पी
सिर्फ इतिहास के शौकीनों के लिए ही जगह नहीं है। यह सपने देखने वालों, खोजकर्ताओं और भारत के समृद्ध अतीत से जुड़ने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह जगह है। मुझे उम्मीद है कि आपको हम्पी के खोए हुए शहर की यात्रा पसंद आई होगी। अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।